आज वीडियो कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ये वीडियो बनाने के लिए मैंने काफ़ी दिन पहले से सोचा था, पर हो जाती है कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी, मुझे भी समझ में नहीं आता। तो फिर मैं कैसे अपने आप को समझाती हूँ कि अगर मैं चाह रही हूँ और काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर चाह रहा है कि ये काम अभी ना हो, या फिर इसके पीछे कुछ न कुछ बात तो अवश्य ही होगी। तो फिर मैं वहाँ पर अपने आप को एक सांत्वना दे देती हूँ कि इसमें ईश्वर की मर्जी है। जो काम हम चाहते हैं अपने जीवन में कि हो, और बहुत प्रयास भी करते हैं, भरपूर अपना समय देते हैं, मेहनत देते हैं, तन मन धन सब लगा देते हैं, उसके बावजूद अगर काम नहीं बनता, इसका मतलब ये है कि या तो ईश्वर ही नहीं चाहता कि आपका वो काम बने, या फिर वो चाहता है पर वो ये नहीं चाहता कि उस समय पर बने। तो ये दोनों बातें इम्पोर्टेंट हैं, और ये बात समझने में हम इंसानों को समय लग जाता है, और कभी कभी तो हम अपनी अज्ञानता के कारण समझ भी नहीं पाते। तो अब क्योंकि ये जैसा मनुष्य के विचार बदलते रहते हैं, मनुष्य का स्वभाव बदलता है, मनुष्य के ज्ञान का स्तर बढ़ता है, उसका ज्ञान का लेवल बढ़ता है या फिर गिरता है, उसी के अनुसार ही उसके भीतर की अंतरी चेतना जागृत होती है, और उसी के भीतर ही उसके सवाल भी जन्म लेते हैं, और उसी के भीतर ही उसके सवालों के जो जवाब हैं वो भी उसे प्राप्त होते हैं। लेकिन हम भटक कहाँ जाते हैं कि जैसे हमें हमारे भीतर कोई सवाल जन्मा, और अगर हम सजग हैं तो हमें जवाब भी मिल जाता है, या तो किसी बाहरी साधन के माध्यम से, या फिर भीतर ही किसी साधन के माध्यम से, या फिर कोई हमारे सामने ऐसी वीडियो आ जाएगी, कोई समाचार हम ऐसा सुन लेंगे, या फिर कोई भी गीत में ही हमारा ध्यान ऐसा लग जाएगा कि हमें ऐसा पता चलेगा कि शायद इस संगीत या ध्यान के माध्यम से हमें ईश्वर ये बताना चाहता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे लिंक जो ईश्वर हमारे साथ में बनाता है, बस हमारी सजगता होती है तो हम उसे तुरंत कैच कर लेते हैं और समझ जाते हैं। हमारी सजगता नहीं होती है तो अपनी अज्ञानता के कारण हम उस समय को गंवा देते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि ईश्वर का अंश प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक कण है, प्रत्येक जो भी इस सृष्टि में ब्रह्मांड में दिख रहा है, जिसे हम छू सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उस सकल साकार स्वरूप में वो परमपिता परमेश्वर ही है। और जैसा कि हमारे भीतर हमारे गुण अवगुण हैं, धर्म और अधर्म के तत्व हैं, उसी प्रकार से इस समस्त संसार में भी धर्म अधर्म के तत्व हैं। देवी देवता इनकी शक्तियों के रूप में, और राक्षस और जो इसी प्रकार के भूत पिशाच और इस टाइप की जो आसुरी प्रवृत्ति, अधर्म की प्रवृत्ति, अधर्म के तत्व लिए हुए हैं, वो भी विद्यमान हैं। सेम इसी प्रकार से जैसे हमारे बॉडी माइंड एंड सोल में हमारी सोल हमारे भीतर मौन रूप में विराजमान है, शून्य रूप में विराजमान है, लेकिन जब उसे एक आकार, जब उसे कोई अभिव्यक्ति चाहिए होती है तो वो हमारे वाणी के माध्यम से निकलती है, हमारे शब्दों के माध्यम से, हमारे संगीत के माध्यम से, हमारे वाइब्रेशन के माध्यम से, इस प्रकार से निकलती है, तो वो हमारी सोल होती है। सेम उसी प्रकार से उस परम पिता परमेश्वर के बॉडी और माइंड को तो आपने देख लिया, समझ लिया, जैसे हमारे भीतर है वैसे ही उसके अंदर भी है। और अब बात आती है सोल की, जो हमारी सोल है, भीतर का शून्य, भीतर का मौन, और बाहर की वाणी, बाहर के शब्द या ध्वनि। सेम वही उस ईश्वर की आत्मा है, उसकी शून्यता, उसका जो नाद, उसका मौन, ये सब क्या है? उसका निराकार निर्गुण स्वरूप। तो परम पिता परमेश्वर, जब हम उससे अपनी तुलना करें, कोई मंद से मंद बुद्धि भी होगा तो वो अगर उसके भीतर ज्ञान की ज्योति, उसके भीतर चेतना जागृत होगी किसी पुण्य कर्म के कारण, किसी जन्मों के या इसी जन्म के किसी पुण्य के कारण, तो वो बहुत जल्दी ही इस तरीके की बातों को समझने का उसे ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। वो बस सुनते ही उसके कान में कुछ इस प्रकार के शब्द अगर आते हैं तो
वो सुनते ही उनके अर्थों को समझ जाता है, उसके पीछे उसके और उसकी आत्मा और परमात्मा के गहन रहस्य को पहचान लेता है, समझ जाता है। तो वहाँ पर उसे कोई भी शंका, कोई संदेह नहीं रहता। तो आज मैं एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि माता पिता के बच्चे जो होते हैं वो अपने ही माता पिता के स्वरूप होते हैं, उनके ही गुण जो होते हैं बच्चों में आते हैं, और जो हमारे माता पिता के गुण हैं वही जाहिर सी बात है हमारे भीतर भी होंगे। तो वो परम पिता परमेश्वर, आज मैं ऐसा एक गुण और आपको बताने वाली हूँ कि हम उसकी संतान आखिर कैसे हैं। हम चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाले हो, कैसी भी विचारधारा रखने वाले हो, किसी भी प्रकार का खान पान, रहन सहन, पहनावा हमारा हो, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर तो एक ही है, जिसे हम अपने अपने रूप में ईश्वर, अल्लाह, गॉड इस प्रकार के नाम देकर अलग अलग रूप से उससे पूजते हैं और उससे प्रेम भी करते हैं। लेकिन उससे प्रेम करते हैं, लेकिन क्या कभी उसे इतनी गहराई से जानने का, उसके निकट जाने का, उसे समझने का प्रयास किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आज तक हम उसे अलग और अपने आप को अलग ही मानते आए हैं, जबकि वो और हम अलग नहीं हैं। हम एक ही नदिया की धार हैं, मतलब कि एक ही समुद्र से आई हुई अलग अलग नदियां हैं। तो जब नदियां एक ही समुद्र में जाके मिल जाती हैं तो क्या हो जाती हैं? एक ही हो जाती हैं। तो ना समुद्र नदी रहता है, ना नदी समुद्र रहती है। मतलब समुद्र तो समुद्र रहता ही है मतलब कि नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं तो वो स्वयं भी समुद्र बन जाती हैं। सेम उसी प्रकार से जब हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो वो भी परमात्मा ही बन जाती है। विलीन होने का मतलब अब ये नहीं कि इस धरती से जब हमारा नामो निशान मिट जाएगा, हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, उसको विलीन होना कहते हैं। एक्चुअल में विलीन होना हमारी आत्मा का उस परमात्मा में विलीन होना है, जो इस बाहरी साकार स्वरूप में तो आपको दिखेगा, एक मनुष्य की भांति ही दिखेगा, लेकिन जो उसकी भीतरी चेतना होगी, भीतरी आंतरिक ऊर्जा होगी, वो उस परमात्मा से ही मेल खाती होगी और वो उसी में ही विलीन हो जाती है। और उसी के ही स्वरूप जो गुण धर्म लिए हुए हैं, ऊर्जा लिए हुए हैं, वो उसकी अभिव्यक्ति फिर उस मनुष्य के माध्यम से ईश्वर करने लगता है। तो आज मैं आपको एक और मिलान बताने वाली हूँ कि उस परम पिता परमेश्वर को क्या हम कहते हैं। यही ना कि वो त्रिलोकीनाथ है, 14 भुवनों का स्वामी है। तो यही जब हमारे माता पिता, हमारे ईश्वर, हमारे शिव शक्ति जो परम चेतना है, परम ईश्वर हैं। अब यहाँ पर भी एक बात ये आती है कि जो विष्णु भक्त हैं जो लोग, तो वो विष्णु जी को महान मानते हैं। जो शिव जी के भक्त हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, वो शिव जी को महान मानते हैं, परम चेतना, परम ऊर्जा, परम शक्ति के रूप में जानते हैं। और जो विष्णु जी के भक्त हैं, चाहे कृष्ण जी के रूप में, उनके जितने भी अवतार हैं, उनके अवतारों में किसी भी रूप में अगर विष्णु जी को वो मानते हैं तो वो उनको परम चेतना, परम ऊर्जा, परम शक्ति कहते हैं। तो आज मैं इसका भी भेद मिटाने वाली हूँ कि आखिर इन दोनों में बड़ा कौन है, और परम चेतना, परम ऊर्जा, परम शक्ति, परम पिता परमेश्वर, वो निराकार, निर्गुण परम ब्रह्म वास्तव में कौन है और कैसे है। अब ये वीडियो को बनाने का मकसद मेरा किसी भी विशेष धर्म को या किसी एक धर्म को बल देना नहीं है, बल्कि सत्य का ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ है वो बताना है। अब इस ज्ञान को धारण करना, नहीं करना, स्वीकार करना, नहीं करना, मानना, नहीं मानना, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके भीतर की आत्मा आपको क्या गवाही देती है। क्या आपको ये जो सब आप सुन रहे हैं ये उचित लग रहा है, या आपके मन के हिसाब से आपको ये लग रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल वाली बातें चल रही हैं, या फिर इसके पीछे किसी का निजी स्वार्थ छिपा हुआ है। आप चाहे जो भी समझें, मेरा काम तो उस ईश्वर की बात को जो उन्होंने मेरे भीतर, मेरी अंतरी चेतना में लेकर आया है, उसे आपके समक्ष रखना है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप इसे क्या समझकर स्वीकार करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो मैं आज बताने वाली हूँ उस परम पिता परमेश्वर को। यदि हम कहते हैं कि वो त्रिलोकीनाथ है, अब त्रिलोकीनाथ किसे किसे कहते हैं हम? भगवान शिव को भी हम त्रिलोकीनाथ कहते हैं, और भगवान विष्णु को भी हम त्रिलोकीनाथ कहते हैं, 14 भुवनों का स्वामी कहते हैं। तो वही चीज़ जो हमारे माता पिता की है वही हमारी भी तो होगी।
तो हमारे बॉडी माइंड एंड सोल क्या है? आप अगर अभी तक मेरी और वीडियो सुनते समझते आए हैं तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि वो त्रिगुण शक्ति कौन है, कहाँ है, किस रूप में है। तो वो त्रिगुण शक्ति हमारे ही भीतर बॉडी माइंड एंड सोल के रूप में है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में है। और यही हमारा बॉडी, हमारा शरीर, यही हमारी भीतरी मन की चेतना और यही हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति, हमारी आत्मा, ये है हमारे क्या है, बॉडी माइंड एंड सोल, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश। और एनर्जी वाइज ही इसे हम कहते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो वो त्रिलोक स्वामी, त्रिलोकीनाथ, 14 भुवनों का स्वामी जब है तो हम मनुष्य 14 भुवनों के स्वामी और त्रिलोकीनाथ हैं। लेकिन कैसे हैं आज मैं बताने वाली हूँ वो। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो शिव और शक्ति, इनको हम अलग अलग समझते हैं। विष्णु जी और हरि और हर को अलग अलग समझते हैं। कोई श्री कृष्ण जी को, कोई विष्णु जी को, इनको महान परमपिता परमेश्वर बोलता है, तो कोई शिव जी को, इनको परमपिता परमेश्वर बोलता है। तो ये भेद आपके दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और जो विवाद आपके माइंड में, आपके समाज में या आपके दिल में या किसी भी प्रकार से विवाद को जन्म देने वाली बात है, ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, इसलिए अभी ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि हम कहते हैं वो परमपिता परमेश्वर क्या है, निर्गुण है, निराकार है, मतलब कि वो शून्यातीत है, वो कालातीत है, वो गुणातीत है, गुणों से परे, शून्य से परे और कालातीत, समय से परे। तो अगर हम उस निर्गुण निराकार परम ब्रह्म को ये शून्य कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं, पर समझाने के लिए हम यहाँ पर आकार दे रहे हैं, तो ये शून्य, ये खालीपन जो हम सबके आसपास है, सामने है, भीतर भी है, हम यही खालीपन हमारे भीतर भी है, यही खालीपन समस्त संसार में, समस्त ब्रह्मांड में अनंत विस्तार लिए हुए है, जो हमारे बीच होकर भी नहीं है और जो नहीं होकर भी सब कुछ है। यही गीता में श्री कृष्ण भगवान जी और अन्य पुराणों में शिव जी या अन्य जो भी ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे, वो इसी शून्य की बात करते थे कि ये शून्य, ये परमपिता परमेश्वर निर्गुण है, निराकार है, शून्यातीत है, जिसका कोई आकार नहीं, कोई रंग रूप नहीं, कोई भी गुण नहीं। तो ये इस शून्य का कोई गुण नहीं है। क्या आप देख सकते हैं इसमें कोई गुण? क्या आप देख सकते हैं इसका कोई आकार? क्या आप देख सकते हैं इसकी कोई समय सीमा? नहीं ना। तो ये शून्य से परे है, ये आपका समय से परे है, ये आपका गुणों से परे है। लेकिन जो ये शून्य है, ये जो आत्मा है, ये जिसे हम परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परम ब्रह्म कहते हैं, तो ये जो शून्य है, इसकी भी एक ऊर्जा है, शक्ति है। जैसे हमारी आत्मा की एक ऊर्जा है, शक्ति है, तो इस ही ऊर्जा में, परम ऊर्जा पर जो अनंत विस्तार लिए हुए ये शून्य है, इसमें जहाँ जहाँ तक अनंत विस्तार में शून्य है, वहाँ वहाँ तक अनंत विस्तार में परम ऊर्जा, परम शक्ति, परम चेतना भी विद्यमान है। अब यही परम ऊर्जा, परम शक्ति जब क्या होती है, दो भागों में, दो शक्ति में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, तो तब क्या होता है, ये भाग हमारा विष्णु जी और ये भाग हमारा शिव जी। तो जब ये परम ऊर्जा, परम शक्ति दो भागों में डिवाइड हो गई, मतलब एक भाग हमारा क्या हो गया, आत्मा, और दूसरा भाग हमारा क्या हो गया, शक्ति। और जब इन दोनों का ही, इन दोनों के सत्य का ज्ञान कि ये शिव क्या है, ये विष्णु क्या है, इन दोनों के ही जब परम सत्य का ज्ञान, परम ब्रह्म के सत्य का ज्ञान होता है, तब कौन जन्म लेते हैं, ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब ब्रह्म का ज्ञान, उस परम ब्रह्म ज्ञान, परम ईश्वर परमात्मा कौन है, क्या है, कैसा है, उसका ज्ञान, मतलब कि ब्रह्म का ज्ञान। और ये ज्ञान किसमें समाहित है, ब्रह्मा जी में। और इन्हीं ब्रह्मा जी के हाथों में वेद हमारे रखे हुए हैं, जो हमारे वेद सारा का सारा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से भरा हुआ है। तो ये जो शिव जी हैं, ये जो विष्णु हैं, ये क्या हैं, ये आत्मा है, तो ये इनकी शक्ति हैं। और यही है हमारे ओम, और यही है हमारे श्री, श्री शक्ति ओम, ओमकार, जो क्या है, समस्त ब्रह्मांड में विराजमान है। किस रूप में विराजमान है, नाद के रूप में, ब्रह्म ज्ञान ध्वनि के रूप में।
ये ध्वनि शिव और शक्ति दोनों जब मिलते हैं तो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मनाद उत्पन्न होता है और ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है। आपने सुना होगा कि इस समस्त संसार की जो उत्पत्ति हुई वाइब्रेशन, कंपन और जो भी वर्ड वगैरह, ध्वनि वगैरह है, इससे हुई। तो ये क्या है? ब्रह्म ज्ञान से ही तो रचना होती है। हमारे भीतर ज्ञान ही नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो हम नई रचना कर कैसे पाएंगे? तो वही ब्रह्म ज्ञान। तो अब आपने कई बार देखा होगा कि यही जो शक्ति है, अब जब ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन शक्ति त्रिगुण रूपों में आ गई, क्रिएशन स्टार्ट हो गया, मतलब कि इनकी माया स्टार्ट हो गई, जो हम मोह माया कहते हैं, जो ये माया जाल कहते हैं, जहाँ से भी एक से दो हो जाते हैं, विभाजन हो जाते हैं, वहीं से इनकी माया शुरू हो जाती है। और फिर वो माया एक के बाद एक क्या होती है? विघटित होती जाती है, बढ़ती जाती है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करके बढ़ती जाती है और फैलती जाती है। सेम उसी प्रकार से, लेकिन स्टार्टिंग जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? वो ये शून्यातीत, वो परम ब्रह्म, परम ईश्वर, जो बाद में जब 2 भागों में विभाजित होता है तो क्या होता है? धर्म और अधर्म के तत्व लिए हुए, प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव शक्ति को लिए हुए क्या होता है? अपना विभाजन, अपना मायाजाल शुरू कर देता है। तो यही आपने जब देखा होगा हरि और हर को अर्धनारीश्वर रूप में, क्यों? क्योंकि शिव यदि आत्मा है तो विष्णु क्या है? उनकी शक्ति हैं। तो शिव और शक्ति, जब शिवजी और पार्वती, उनको भी आपने अर्धनारीश्वर रूप में देखा होगा, और हरि और हर, विष्णु जी को भी आपने अर्धनारीश्वर रूप में देखा होगा। लेकिन क्या इन 2 भगवानों के अलावा, इन 2 परमपिता परमेश्वर के अलावा क्या किसी और को देखा है? किसी भी भगवान को देखा है इस प्रकार के अर्धनारीश्वर रूप में? अगर देखा होगा तो इन्हीं को देखा होगा, इन्हीं के अवतारों को अर्धनारीश्वर रूप में देखा होगा, इन्हीं की शक्ति के साथ में देखा होगा। तो जब ये 2 पुरुष तत्व के रूप में दिखाए जाते हैं, शिव जी और विष्णु जी को हम किस में जानते हैं? पुरुष तत्व के रूप में जानते हैं। लेकिन उनकी शक्ति, उनके भीतर की जो शक्ति है, इस समस्त संसार में शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी जब त्रिगुण शक्ति के रूप में, पुरुष तत्व के रूप में प्रकट होते हैं, तो उनके साथ में शक्ति तत्व के रूप में ही फिर क्या होती है? माता पार्वती और माता लक्ष्मी और माता सरस्वती विराजमान होती हैं। लेकिन वो शक्ति कहाँ से होती है? वो यहीं से होती है। और वो आत्मा क्या है? वो शिव जी हैं। इसीलिए शिव जी विष्णु जी के आराध्य हैं और विष्णु जी शिव जी के आराध्य हैं। क्यों? क्योंकि जो ये अनंत शून्य है, अगर इसमें शक्ति ना हो, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। और अगर इस आत्मा, अगर शक्ति हो और ये शून्य ही ना हो, तो इस शक्ति का भी कोई अस्तित्व नहीं। दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? आधार बिंदु हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना निराधार हैं। तो ये है हमारे, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विष्णु जी के अभी तक जितने भी अवतार हुए हैं, उसमें हमेशा उन्होंने क्या किया है? शिव जी को आराध्य मानकर उनकी पूजा की है। और हनुमान जी जो क्या हैं? शिव जी के ही क्या हैं? अंश हैं। तो उन्होंने भी क्या है? विष्णु जी के जो अवतार श्री राम जी हैं, उनको अपने हृदय में बसा के रखा, वो उनके आराध्य हैं। तो ये आपको अच्छे से अब समझ में आ रहा होगा। तो बिना बात के, बिना किसी इस प्रकार के भेदभाव के, यदि आप विष्णु भक्त हैं या उनके किसी अवतारों के भक्त हैं, श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कभी भी शिव जी के प्रति आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का द्वेष है या किसी भी प्रकार का कोई भी अज्ञानता है, भ्रम है, मिथ है किसी भी प्रकार का, कि आप शिव जी को नहीं पूजेंगे, किसी भी प्रकार से उन्हें निगलेक्ट करेंगे और विष्णु जी की अनंत भक्ति करेंगे, तो परिणाम आपको सुफलदायी नहीं मिलेंगे। क्योंकि आप उनकी आधी शक्ति को ही पूज रहे हैं। क्योंकि आधी शक्ति, यदि ये इनकी आधी शक्ति है तो इनकी भी आधी शक्ति ये है। और जब ये आधी आधी शक्ति ही मिलते हैं, तभी ये पूर्ण हो जाते हैं परम ब्रह्म, परम ऊर्जा, परम चेतना के रूप में, परम पिता परमेश्वर के रूप में। तो अब तो ये भेद मेरे ख्याल से कोई भी शिव भक्त है तो उसके मन में भी नहीं होना चाहिए, और कोई भी विष्णु भक्त है तो उसके मन में भी नहीं होना चाहिए कि आखिर इन दोनों में से परम ऊर्जा है कौन। तो ये बात तो यहाँ पर खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं त्रिलोकीनाथ, 3 लोक और 14 भुवन, कि यदि हमारे माता पिता, वो परम पिता परमेश्वर 3 लोकों का स्वामी है,
और 14 भुवनों का स्वामी है, तो हमारी आत्मा भी 3 लोकों की और 14 भुवनों की स्वामी है। लेकिन कहाँ पर और कैसे, अब समझते हैं। ये देखिए, ये हम मान लेते हैं कि ये एक मनुष्य का पूरा साकार स्वरूप, और ये साकार स्वरूप क्या है, हमारा जो साकार स्वरूप है ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी मतलब ठोस, जिसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जिस पर रिसर्च की जा सकती है। तो ये हमारा मनुष्य का साकार स्वरूप जो क्या है, पृथ्वी तत्व। अब 3 लोक के स्वामी हैं, वो त्रिलोकीनाथ है। और 3 लोक किसे किसे बोलते हैं हम, एक बोलते हैं पाताल लोक, एक बोलते हैं स्वर्ग लोक, और बीच में आता है हमारा ये पृथ्वी लोक। तो 3 लोकों के स्वामी वो हो गए, और 14 भुवन जो पृथ्वी के ऊपर के जो 7 लोक हैं, उन्हें 7 भुवन मतलब कि 7 भुवन, और जो पृथ्वी से नीचे के 7 लोक हैं उन्हें 7 भुवन। तो ये पृथ्वी से नीचे 7 ऊपर और 7 नीचे, ये हो गए 14 लोक, 14 भुवन। तो ये है हमारे जो परमपिता परमेश्वर, उनके हिसाब से उनके लोक, और जो हमारा शरीर में ही ब्रह्मा विष्णु का रूप छोटे से अंश के रूप में लिए हुए हैं, यदि वो 14 भुवन और 3 लोकों के स्वामी हैं, तो हम कैसे हैं। देखिए, हमारा बॉडी माइंड एंड सोल क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ये सबसे पहले हमारा क्या आ गया, शिव तत्व, साकार स्वरूप। और ये हमारा क्या है, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक क्या है, हमारा ये साकार तत्व, हमारा ये साकार स्वरूप। अभी इसी साकार स्वरूप के भीतर हमारी चेतना क्या है, 2 भागों में बटी हुई है। किस किस भाग में बटी हुई है, धर्म तत्व के रूप में और अधर्म तत्व के रूप में। ये है हमारा, ये था हमारा पृथ्वी लोक। धर्म तत्व मतलब सुखदाई, सुख की प्राप्ति, और स्वर्ग की प्राप्ति। सुख मतलब स्वर्ग सा महसूस होना, आनंद महसूस होना। तो सुख और स्वर्ग, तो ये हो गया हमारा स्वर्ग लोक। और ये कहाँ है, हमारी चेतना के भीतर। अधर्म तत्व मतलब दुख, मतलब कि नरक लोक। और ये भीतर की स्थिति क्या है, ये बाहर का जो आकार है, सकल साकार स्वरूप जो हमें दिख रहा है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी लोक। और इसी के भीतर हमारा जो मन का लोक है, इस मन के लोक में क्या है, 2 भागों में मन बट गया, 2 गुणों में मन बट गया, धर्म के तत्व और अधर्म के तत्व। और धर्म के तत्व क्या होते हैं, सद्गुण। अधर्म के तत्व हमारे क्या होते हैं, दुर्गुण। जिससे इन सद्गुण और दुर्गुणों से ही हमारा संपूर्ण जीवन क्या होता है, प्रभावित होता है। और इसी के आधार पर ही, इन्हीं गुणों के आधार पर ही हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने कर्म करते हैं। और इन्हीं गुणों के आधार पर ही जैसे कर्म करते हैं, उसी प्रकार के लोक में हमारी गति होती है। जैसे कि यदि हमने संपूर्ण जीवन सद्गुणों में अपना बिताया, तो हमारी गति क्या होगी, स्वर्ग लोक में, मतलब ऊर्ध्वगामी। हमारी चेतना क्या होगी, ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर उठती हुई। और यदि हमने क्या किया, संपूर्ण जीवन दुर्गुणों में, अधर्म के तत्वों के कारण अधर्म प्रवृत्ति रखते हुए अपना किया, तो ये हमारा जीवन क्या होगा, दुखदायी, नरक लोक की प्राप्ति। और क्या होगा, अधोगामी, मतलब हमारी जो चेतना है वो नीचे की स्तर की ओर जाएगी, और इसमें हमारी चेतना ऊपर के स्तर की ओर उठेगी। परमपिता परमेश्वर कहाँ, हम हमेशा इशारा करते हैं कहाँ, वो परमपिता परमेश्वर, यही तो बोलते हैं, इशारा कहाँ को करते हैं, ऊपर को करते हैं। लेकिन जब आती है बात अधर्म तत्व की, तो हमारा इशारा हमेशा नीचे होता है। कहाँ, पाताल लोक में, नरक लोक में। तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी अगर बोलते हैं, तो ये नहीं बोलते कि तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी, तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी मतलब पाताल लोक में। नरक कहाँ होता है, पाताल लोक, मतलब नीचे की गति में। तो हमारी जो चेतना का स्तर है वो या तो ऊपर उठता है या फिर नीचे उठता है। और किस वजह से उठता है, हमारे भीतर जो धर्म के गुण हैं या अधर्म के गुण हैं, मतलब सद्गुण हैं या दुर्गुण हैं, उसी के अनुसार। अब देखो, 2 लोक हमारे हो गए यहाँ पर, पृथ्वी लोक
और ये हमारा स्वर्ग लोक और ये हमारा नरक लोक। तो 3 लोकों के स्वामी कौन हैं? हम स्वयं, मतलब हमारे ही बॉडी माइंड एंड सोल के स्वामी हम स्वयं हैं। और इस पर हमारा आधिपत्य है, हमारा अधिकार है। किस बात का अधिकार? कि ये जो कर्म करने हैं इसका पूर्ण अधिकार हमारे अंदर है कि हम अपनी स्वेच्छा से खुद ये तय कर सकते हैं कि हमें धर्म पर चलना है कि अधर्म पर चलना है। इसीलिए जो लोग ये डायलॉग मारते हैं कि वो ईश्वर की इच्छा के बगैर यदि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो हमारे जीवन में ये फला फला चीज़ें क्यों हो गई? तो भाई आप अपने इन तीनों लोकों के स्वामी स्वयं हैं। तो आपने अपने जीवन में धर्म के गुणों पर प्रभावित होकर वैसे कर्म किए होंगे तो वैसा आपके जीवन में घटित होगा, और अधर्म के तत्व से प्रभावित होकर, दुर्गुणों से प्रभावित होकर ऐसे कर्म किए होंगे तो ऐसा आपके जीवन में घटित होगा। और ये कर्मों का बंधन तो क्या होता है? चक्र, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, बैंक में लगता है चक्रवृद्धि ब्याज, सेम ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अगर आप भूले भटके भी धर्म के मार्ग पर पहुंच गए तो ये भी बढ़ेगा, अधर्म के मार्ग पर पहुंच गए तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन सबसे जो कठिनाई वाला रास्ता होता है वो धर्म पर चलना ही होता है, और लोग कठिनाई उठाना नहीं चाहते। वो तो बस सरल सीधा सा आसान सा रास्ता जो उन्हें मिल जाए उसे पकड़ना चाहते हैं, और उसी सरल सीधे आसान से रास्ते को पकड़ने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं धर्म को छोड़कर अधर्म का रास्ता ही पकड़ते हैं। और उन्हें लगता है कि हम धर्म के रास्ते पर ही चल रहे हैं और ऊर्ध्वगामी, हमारी जो चेतना है ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर गति कर रही है। पर वास्तव में होता क्या है? उनकी चेतना अधर्म के तत्वों को लिए हुए ही उनके कर्मों के आधार पर, जो वो तन से, मन से और वाणी से करते हैं, उसके आधार पर उनकी चेतना की गति होती है। तो 3 लोकों के स्वामी तो आप यहाँ पर हो गए। अब जब आप, यदि मान लीजिए ये सद्गुण करते हुए पूरा जीवन आपने तन से भी, मन से भी, वाणी से भी धर्म को ही धारण किया, ईश्वर भक्ति पर पूरा श्रद्धा, विश्वास, आस्था रखी, तो अंत समय में आपको ये जो भीतर का शून्य है, आपकी जो ये भीतर की चेतना है, भीतर की ऊर्जा शक्ति है, जो शिव और शक्ति एक परम ब्रह्म में मिल जाते हैं, वो जो भीतर का आपका परम ब्रह्म है, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। मतलब कि अंत समय में वो क्या होता है? इन्हीं पर विलीन हो जाता है। जब आपकी सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं, जब ये मोह माया, जो ये माया का चक्र शुरू हुआ है आपके जीवन में, जब इस पूरे माया के सत्य को आप अच्छे से समझ जाते हैं, धर्म के गुण भी अच्छे से, धर्म अधर्म के गुण भी अच्छे से, जब ये सारा माया जाल आपके सामने एक एक करके सारी परतें खुलने लगती हैं, अपना सत्य भी सारा खुलने लगता है, अपने आस पड़ोस, अपने माहौल का, अपने समाज का, अपने हर स्थिति परिस्थिति का सच आपके सामने जब खुलने लगता है, तब जाकर क्या होता है? आपके भीतर वो परम पिता परमेश्वर, परम चेतना, परम ब्रह्म के रूप में स्वयं साक्षात आने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं, जागृत होने लगते हैं। तब आपकी आत्मा और वो परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। तब उसे बोलते हैं मोक्ष, निर्वाण की प्राप्ति। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि इंसान मरेगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी या निर्वाण की प्राप्ति होगी, तब हम कहेंगे कि वो मुक्त हो गया। आपकी आत्मा उस परमात्मा से मिल जाए, ये है आपका मोक्ष, ये है आपकी निर्वाण प्राप्ति। और वो जीते जी संभव है। लेकिन संभव कैसे है? जब आपकी चेतना क्या करेगी? हमेशा ऊर्ध्वगामी रहेगी, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा क्या रहेगी? सचेत रहेगी, जोश में रहेगी, होश में रहेगी, लेकिन शांत रहेगी। तो इस प्रकार से ये 3 लोकों के स्वामी हम हो गए। अब बात करते हैं 14 भुवनों की। 14 भुवन कहाँ से होंगे? अब 14 भुवन भी क्या हैं? हमारी आत्मा से ही संबंध रखते हैं। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि 3 लोक क्या हैं और हमारी आत्मा क्या है, कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित का मतलब, ये जो मैंने भीतर का आलोक आपको दिखाया, प्रकाश, ये जो भीतर की शून्यता बताई, भीतर की ऊर्जा बताई, ये भीतर की ऊर्जा अभी मैंने आकार में तो आपको बीचों बीच में यहाँ पर दिखाया। इसका मतलब ये नहीं कि भीतर की ऊर्जा, ये ऊर्जा की स्थिति ये है, चक्र की स्थिति ये है, लेकिन प्रकाश कहाँ से? यही मणिपुर चक्र से पूरे शरीर में ऊर्जा मिलती है। इसीलिए केंद्र बिंदु जो होता है, हमारे जो मणिपुर चक्र का जो केंद्र बिंदु है, उसका जो बीज मंत्र है वो है रम। तो रम मतलब राम। तो श्री राम जी ही क्या है? मणिपुर चक्र क्या है? सूर्य से संबंधित है। और श्री राम जी क्या है? रघुवंशी। तो वो जो रघुवंशी श्री राम जी हैं, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया, जो केंद्र बिंदु हैं,
किसके, इस धरती के भी केंद्र बिंदु हैं, उस परम ऊर्जा परम शक्ति के भी केंद्र बिंदु हैं। श्री राम जी इस धरती पर एक, जैसे हम छोटा सा एक अंश हैं उस ईश्वर के, वैसे ही श्री राम जी भी उस परम पिता परम चेतना के, जो सूर्य रूप में प्रकाश, दिव्य सत्य ज्ञान के रूप में, परम ब्रह्म के ज्ञान के रूप में है, उनका एक छोटा सा अंश मात्र क्या है, इस धरती पर श्री राम जी के रूप में आए। और इसी मणिपुर चक्र से संबंध होने के कारण, सूर्य वंश से, सूर्य जी से संबंध होने के कारण उन्हें रघुवंशी कहा जाता है। तो वही चीज अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो हमारी आत्मा है, ये हमारे संपूर्ण शरीर की जो एक एक अणु, एक एक कोशिका है, उसमें क्या है, ये चेतना और ये ऊर्जा शक्ति दोनों विद्यमान है। मतलब शिव और शक्ति कहो या हरि और हर कहो, बात एक ही है। तो ये संपूर्ण अणु अणु में, कोशिका में क्या है, ये विराजमान है, वो परम चेतना विराजमान है। लेकिन क्या होता है, हमारे ही जो अज्ञानता के पर्दे होते हैं, हमारे ही जो धोखे छल के पर्दे होते हैं, हमारे ही ईर्ष्या द्वेष जलन घृणा इसके जो पर्दे होते हैं, अधर्म तत्व के पर्दे होते हैं, हमारी इच्छाओं लालसाओं कामनाओं के जो पर्दे होते हैं, ये सारे पर्दे क्या किए हो रहते हैं, हमारी इस आत्मा को ढके रहते हैं, जो कभी जागृत होने ही नहीं देते, इसकी सफाई होने ही नहीं देते। और इसकी सफाई तो तभी संभव है जब आप अपने जीवन में धर्म को धारण करेंगे, जब आप सद्गुणों को धारण करेंगे। और सद्गुणों पर चलना, फिर वही बात, कठिनाई वाला काम करना। क्योंकि मनुष्य के लिए हम हमेशा यही खोजते रहते हैं कि आसान काम मिल जाए, कि हमारा काम भी बन जाए और हमें आसानी भी लगे, दिक्कत भी ना उठानी पड़े। कष्ट हम करना ही नहीं चाहते, और धर्म पर चलने वाले व्यक्ति को कष्ट करना पड़ता है। इसीलिए तो उस परमपिता परमेश्वर को जानना, उसे अपने भीतर जगाना या उसकी ओर आगे बढ़ना, ये कोई आसान बात भी नहीं है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, दिखावा, बाहर बाहर का दिखावा, धर्म पर चलने का दिखावा करते हैं, या जितना जितना संभव हो सके उतना तो चलते हैं, जितना जितना चलने में उन्हें आसानी लगती है। लेकिन जहाँ पर बात फिर कठिनाई की आ जाती है, वहीं से वो फिर पीछे पाँव कर लेते हैं। क्यों आती है कठिनाई? वो ईश्वर ही आपके संकल्पों को जांचता परखता है, वो ईश्वर ही आपको देखता है कि देखें कितना धर्म धारण करता है, देखें कितना अपना कितना संकल्पवान है, अपने निश्चय का दृढ़ है, इच्छा शक्ति इसकी मजबूत है, ये कितना मानसिक रूप से आत्मिक रूप से बलवान है। तो ये सारी परीक्षाएं वो ईश्वर ही लेता है कि आप उसकी कृपा के पात्र हैं भी कि नहीं हैं। और कृपा का पात्र तो वो आपकी परीक्षा लेकर ही जांचेगा, तभी वो जब पूरा संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ ये मेरा बच्चा बाकी के और बच्चों में से क्या निकल गया, एक खरा सोना निकल गया, एक हीरा निकल गया, तो तब जाकर उनकी असीम कृपा पर बरसती है, होती है। तो अब बात आई हमारी ये आत्मा की, चेतना की। अब वो 14 भुवन कौन से हैं? यही हमारे 14 भुवन। मान लीजिए ये हमारी आत्मा है, संपूर्ण सकल साकार स्वरूप में, अणु अणु में, हमारी कोशिकाओं में, हर चीज में, एक एक अंग प्रत्यंग में बसी हुई है। और यही जो चेतना है, अब ये भी, क्योंकि ये हमारा शरीर क्या है, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी लोक भी क्या है, पृथ्वी लोक से ऊपर के 7 लोक और 7 लोक नीचे के, तो 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे। अभी बताया ना मैंने कि 14 भुवनों का स्वामी। तो सेम ऐसे ही ये शरीर हमारा क्या है, पृथ्वी तत्व, और ये हमारा क्या है, हमारे 7 चक्रास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये सहस्रार चक्र हमारा क्या होता है, सबसे ऊपर। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला वाला हिस्सा, यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, पृथ्वी तत्व। अगर हम अपनी आत्मा के 7 चक्रास की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने ही, हमारी जो आत्मा के 7 चक्रास हैं उसकी बात कर रही हूँ। तो हमारी जब चेतना क्या करती है, ऊर्ध्वगामी होती है, तो हमारा ये क्या है, पृथ्वी तत्व। ये होता है हमारा जल तत्व जो चंद्र से संबंध रखता है। ये होता है हमारा मणिपुर चक्र, अभी जिसकी बात मैं कर रही थी, ये सूर्य से संबंध रखता है। ये होता है हमारा हार्ट चक्र, जो हमारा क्या होता है, हमारे हृदय से संबंधित होता है। ये हमारा विशुद्धि चक्र, जो हमारी वाणी से संबंधित होता है। और ये हमारा आज्ञा चक्र, जो हमारी क्या होती है, ये जो थर्ड आई होती है, इससे संबंध रखता है। और ये होता है हमारा सहस्रार चक्र, जब हमारी आत्मा और वो परमात्मा का क्या होता है, मिलन होता है, एकाकार होता है, आत्मा परमात्मा में जागृत हो जाती है। तो
ये होता है हमारा सहस्रार चक्र। तो ये जो 7 चक्र हैं, इसी प्रकार से 7 लोक हैं, 7 भुवन हैं अलग अलग। तो हमारी आत्मा क्या करती है, अपने कर्मों के आधार पर ही धन संपत्ति, जैसे कहते हैं ना कि पुराने जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कर्म किए कि 7 पुश्तें उनकी बैठकर खाएंगी, इस प्रकार से आपने सुना होगा। या फिर किसी के इतने अधर्म तत्व के कर्म थे कि 7 पुश्तों तक इसका बेड़ा गर्क रहेगा इसका कल्याण कभी संभव नहीं है, ये तो गया गया, इसकी 7 पुश्तें भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ऐसा कहते हैं ना, वो क्या है 7 पुश्तें जो हम मनुष्य जीवन जन्म लेते हैं अपने उसमें। तो क्या हमें क्या लग रहा है, हमारा जो ये बॉडी माइंड एंड सोल जो हमारा बना हुआ है, हमारे जीवन में ये सुख दुख के जो चक्र चल रहे हैं, क्या ये सिर्फ हमारे ही कर्माई होंगे? नहीं, ये हमारे परिवार संबंधी जो जुड़े हुए होते हैं। कि कहते हैं ना कि माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को भी मिलता है, और यदि बच्चों ने कुछ कर्म किए हैं तो माता पिता को भी मिलता है। क्यों? क्योंकि हम एक परिवार में हैं, जुड़े हुए हैं, एक साथ संबंध रखते हैं। तो हम जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके भीतर जो गुण होते हैं, वो गुण उसके भीतर जो उसकी पिछली पीढ़ी, 7 पीढ़ी जो होती हैं, उसकी जो पिछली पीढ़ी, पिछली मतलब भूतकाल, भूतकाल मतलब जो बीत गया मतलब कि नीचे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा। तो जो 7 पीढ़ियाँ, पिछले की 7 पीढ़ियाँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है, या हम भी जब जन्मे थे, तो हमारे भीतर जो ये गुण आते हैं, जो हमारी 7 पीढ़ियाँ पिछली हैं, उनमें जो भी धर्म या अधर्म के तत्व रहे होंगे, कुछ अच्छे गुण भी और कुछ बुरे गुण भी, तो वो गुण हमारे अंदर आना लाजमी है। तो ये हो गई हमारे 7 भुवन, 7 लोक की यात्रा, हमारी आत्मा की यात्रा। हो सकता है इस जन्म में जिसे हम अभी अपना पितृ समझकर पूज रहे हैं, पिछले जन्म में वो पितृ हम ही थे। और अभी लोग ये बोलते हैं कि जो पितृ अगर हम थे तो हमने यहाँ जन्म ले लिया, तो अब वो पितृ कहाँ गए? तो ऐसा होता है, हमारी जो कामनाएं, जो हमारी इच्छाएं, जो भी ये अधूरी इच्छाएं होती हैं, अधूरी वासनाएं होती हैं, या फिर अधूरी बातें होती हैं, जो हम मरते मरते क्या करते हैं, वो बातें पूरी नहीं होती लेकिन हम मर जाते हैं। तो वही इच्छाएं हमारा फिर दूसरा नया जन्म धारण करती हैं, और जब तक वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तब तक हमारा जन्म होता रहता है। या फिर हमारे कर्मों के अनुसार हमारी आत्मा या तो इस पृथ्वी लोक पर भटकती रहती है, या फिर इस नीचे के नरक लोक में भटकती रहती है। और इस नीचे के नरक लोक में भी 7 लोक होते हैं, और उसके कर्मों के अनुसार फिर उसे उस लोक में गति मिलती है, और वहीं वो अपना दंड भुगतता रहता है, वहीं उसकी आत्मा अशांत रहती है। जब हम कहते हैं कि पितरों को शांति नहीं मिली, उनका पूजन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो कैसे? हमारे पितरों को भी 7 लोक जो हमारी बीती हुई पुश्तें हैं, उनको भी उनके कर्मों के अनुसार, और जो उनकी अभी आने वाली पीढ़ी, जैसे कि हम जीवित हैं इस धरती पर, लेकिन है तो उनके वंश ही, तो हमारे जो कर्म होंगे वो भी उनको प्रभावित करेंगे। हमारे कर्म अच्छे हैं तो उस हिसाब से उन्हें प्रभावित करेंगे, हमारे कर्म बुरे हैं तो उस हिसाब से उन्हें प्रभावित करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? उनके डीएनए से। हमारे भीतर जो डीएनए है, उसमें जो गुण सूत्र हैं, कहीं ना कहीं उनके गुण भी हमारे भीतर आए हुए हैं। तो इसका मतलब हम कनेक्टेड हैं। अगर कोई कुछ अच्छे गुण हैं और हम कहते हैं ये हमारे पितरों की देन है, तो कनेक्टेड है ना। तो जाहिर सी बात है, जब हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनके कोई अच्छे गुण हैं और जो हमारे भीतर आए हैं, और उसकी वजह से हम अपने जीवन में लाभ उठा पा रहे हैं, सक्सेस देख रहे हैं, सफलता देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसका श्रेय खुद कैसे ले सकते हैं? जबकि उसका श्रेय किनको जाता है? हमारे पितरों को जाता है, उनके गुणों को जाता है। सेम उसी प्रकार से जब हम उनका कुछ लेने का अधिकार रखते हैं, तो हमारे जो कर्तव्य होते हैं, हमारे जो कर्म होते हैं, वो उन्हें प्राप्त होते ही होते हैं। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो भी उन्हें अच्छे के रूप में प्राप्त होगा। हो सकता है उनकी इस नरक लोक से थोड़ी सी गति जल्दी ऊपर हो जाए, जल्दी वो यहाँ इस लोक से छूट जाए। लेकिन अगर हमारे कर्म भी बुरे हुए, और इनके कर्म तो बुरे थे ही थे, तभी ये नीचे की 7 पुश्तें क्या हो रही हैं? 7 लोकों में गति कर रही हैं, दंड प्राप्त कर रही हैं। तो सेम उसी प्रकार से पितृलोक क्या है? नीचे के 7 लोक भी हैं, ऊपर के 7 लोक भी हैं। तो पितृ योनि अच्छी गति भी करती है और बुरी गति भी करती है। तो हमारी जो बीती हुई 7 पुश्तें हैं, और जो हमारे कर्मों के अनुसार जो हमारी आने वाली 7 पुश्तें हैं, तो वो क्या होती हैं? ये आने वाली मतलब कि भविष्य, और
बीती हुई मतलब भूत, तो ये भविष्य काल और ये भूतकाल। तो इनके स्वामी कौन हैं? इन 7 पुस्तकों के स्वामी कौन हैं? हम। कि हम हमारे आने वाली पीढ़ी का निर्माण कैसे कर सकते हैं, उनके लिए अपने जाने के बाद क्या क्या छोड़ सकते हैं, अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल के आधार पर किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, बॉडी से किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, क्या छोड़ के जा रहे हैं, माइंड से किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, क्या छोड़ के जा रहे हैं, और वाणी से किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं और क्या छोड़ के जा रहे हैं। ये आने वाली 7 पुस्तकें और जो बीती हुई 7 पुस्तकें कि हम अपने जीवन में अभी इस वर्तमान स्थिति में रहकर इनके लिए क्या कर रहे हैं, बॉडी से क्या कर रहे हैं, माइंड से क्या कर रहे हैं और सोल से क्या कर रहे हैं। तो इनके स्वामी कौन है इस वक्त? हम स्वयं। और हम हमारे पितरों के लिए कर सकते हैं जो वो कोई अन्य नहीं कर सकता। इसलिए स्वामी कौन? स्वामी हम ही हैं। हम ही हमारे स्वयं के उद्धारक भी हैं, औरों को उद्धार करने में सहायक बनने वाले भी हैं, और अपने जो हमारे सगे संबंधी होते हैं उनका भी कल्याण करने में सहायक होते हैं। यदि वो हमारे किसी भी चीज़ में गुण सूत्रों के आधार पर सहायक हैं, तो हमारे भी गुण सूत्रों के आधार पर कल को हम भी हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए सहायक बनेंगे, और जो हमारी बीती हुई पीढ़ियां हैं उनके लिए भी सहायक बनेंगे। तो ये है हमारे 14 भुवन और 3 लोक, जो क्या हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, और हमारे भीतर के ब्रह्मा विष्णु महेश इसके क्या हैं? स्वामी हैं। और ऐसे ही इस धरती पर जो माता पिता हैं और जो गुरु हैं, यही हमारे क्या हैं? हमारे ब्रह्मा विष्णु और महेश। माता पिता क्या हैं? विष्णु और महेश, और ब्रह्मा क्या हैं? गुरु, जो हमें इस धरती पर मिलते हैं सकल साकार स्वरूप में। लेकिन एक बात और, कि जब हम अगर अध्यात्म के राह पर चल रहे हैं, और क्योंकि बताया जाता है माता पिता भगवान हैं, भगवान के समान उन्हें समझना चाहिए और उस प्रकार से उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि माता पिता की यदि चेतना जागृत नहीं है और उनके भीतर अधर्म तत्व की जागृति ज़्यादा है, गुरु यदि जागृत नहीं है और उसके भीतर क्या है? अधर्म तत्व की जागृति ज़्यादा है, क्योंकि है तो मनुष्य भी। अगर कोई मनुष्य सकल साकार स्वरूप में हमारा गुरु है, तो वो जाहिर सी बात है किसी और का माता पिता भी होगा, किसी का बेटा भी होगा, किसी का भाई भी होगा, किसी का कुछ और भी होगा। ऐसे ही यदि कोई बेटी अगर हमारी गुरु है तो वो किसी की बेटी भी होगी, किसी की पत्नी भी होगी, किसी की कुछ और भी होगी, है तो मनुष्य ही ना। तो इस प्रकार से हमें जो ब्रह्मा विष्णु और महेश अपने माता पिता और गुरु में देखना है और उन्हें भगवान के सदृश समझना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो वो किस आधार पर? उनकी मानसिक चेतना, उनकी आत्मिक चेतना, उनकी बॉडी से, माइंड से और सोल से जो कर्म किए जा रहे हैं वो किस आधार पर किए जा रहे हैं? क्या वो ईश्वर के सदृश ही? क्या वो सद्गुणों को धारण किए हुए ही? क्या वो धर्म को धारण किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं? इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, जो हर कण कण में उस ईश्वर को देखने वाला होगा, जिसके बॉडी माइंड एंड सोल में वास्तव में ईश्वर की शक्ति विराजमान होगी, जागृत होगी, वो प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जीव में जरूर ईश्वर को देखेगा। लेकिन जो उसका बाहरी व्यवहार होगा वो उसका कैसे होगा? उस समय की स्थिति परिस्थिति काल के अनुसार होगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने जो स्थिति परिस्थितियां हैं, अगर उसके सामने, जैसे हम कहते हैं किसी भी जीव में, किसी भी व्यक्ति में, हर मनुष्य में अगर परमात्मा को हम देख रहे हैं, अब हमारे सामने कोई चोर डाकू आ जाए या कोई और आ जाए और हम कहें कि हमारे सामने तो परमात्मा आ गए, तो उस समय स्थिति वैसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो, आप ये मान के चलिए, परमात्मा है उसके भीतर, लेकिन उसकी चेतना अभी अधर्म में लिप्त हुई है। तो उसके भीतर जो परमात्मा है, जिसकी जागृति वास्तव में होनी चाहिए थी, वो जागृति हुई नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि आपके भीतर आपकी मन स्थिति, उसके आपकी जो भीतर की चेतना है, उसकी चेतना से अभी कई ज़्यादा ऊपर उठी हुई है, तो आप तो उसे उस भाव में देख रहे हैं कि हर जीव में क्या है? परमात्मा बैठा हुआ है। लेकिन व्यवहार कैसे करेंगे? उसकी भूमिका के आधार पर करेंगे कि वो परमात्मा भी अगर आया है तो यहाँ पर किस रूप में आया है? चोर डाकू के रूप में आया है। तो चोर डाकू के रूप में, और हमारे भीतर भी तो परमात्मा है, तो हमारे भीतर का जो परमात्मा अभी किस रूप में है, उसको
देखने के रूप में, उसको समझने के रूप में, और उसके प्रति उसको कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, एक चोर के प्रति, एक डाकू के प्रति कैसा रिएक्शन देना चाहिए, तो वो परमात्मा ही क्या है। अगर आप सजग हैं तो उस अनुसार आप क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे, अपने सामने के जो दृश्य हैं उसके अनुसार व्यवहार करेंगे। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि हर जीव में परमात्मा है, हर मनुष्य में परमात्मा है, तो आप अपनी स्थिति परिस्थितियों को भूलकर बिल्कुल मतलब हर बात को इसी बात पर लेके जाएंगे कि जैसा शब्द है वैसा ही उसका अर्थ निकालो, तो ऐसे नहीं होता है। क्योंकि बुद्धि और विवेक का होना बहुत जरूरी है हर स्थिति परिस्थिति को नापने और तोलने के लिए। और तब जाकर जब आप विवेक से, बुद्धि से काम लेते हैं और अपने धर्म पर चलते जाते हैं, बॉडी माइंड एंड सोल से तीनों लेवल पर अपने आप को धर्म धारण करते हुए शुद्ध कर्मों पर ध्यान देते हुए चलते हैं, तो आपके जीवन में जो ये ऐसी छोटी छोटी भ्रामक बातें आती हैं जिसमें हम अटक जाते हैं कि वास्तव में हमारे ग्रंथों में हमारे गुरु ने या हमारे माता पिता तो हमें ऐसा सिखाते हैं या ऐसा कहते हैं, तो अब हम इन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करें, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब हमें हमारे भीतर से ही मिल जाते हैं। बस सजगता और ध्यान के साथ में हमें हमारे जीवन को जीना चाहिए, और इस सजगता और ध्यान के साथ में कर्म करने के लिए ताकत लगती है, और ये ताकत, ये एनर्जी प्राप्त करने के लिए ही हम हमारे जीवन में क्या करते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, और क्या करते हैं, अन्य साधनों का भी, जो भी साधन उस ईश्वर ने हमारे आसपास में दिए हैं, जप का, ध्यान का, सत्संग का, गुरुवाणी का, और जो म्यूजिकल थेरेपी होती है उसका, या फिर किसी भी प्रकार के जो ज्योतिष विद्या है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी विद्या, कोई भी ज्ञान, कोई भी जो आपके बॉडी माइंड एंड सोल की क्या करे, हीलिंग करे, उसे स्वस्थ बनाए, उसे सकारात्मक बनाए। तो इस प्रकार की जो भी जैसे भी शिक्षाएं आपको वो ईश्वर दिलाता है, हमें निसंकोच उस पर काम करना चाहिए, उसे अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, और तभी हम हमारे जीवन में धर्म को धारण कर पाते हैं, तभी हमारा निश्चय दृढ़ बन पाता है, तभी हमारे संकल्पों की जो शक्ति है वो बढ़ती है, हमारे संकल्प पूरे होते हैं, और तभी अंततः हम अपने परमार्थ के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो अभी वीडियो हो गई बहुत बड़ी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। और जो जो लोग मेरी इस वीडियो को शेयर करते हैं उन सभी का दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे इस चैनल को, YouTube चैनल को और मेरी पोस्ट को अपना असीम प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।